नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम कक्षा 12th का मैथ का अध्याय 1 संबंध एवं फलन की दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं और आज हम उसका प्रश्न नंबर 1 का 4th पार्ट हम दोस्तों आज करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसको आप एक बार गौर से और पढ़िए कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में। तो दोस्तों Z क्या है? हमारा समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि Z बराबर, पहले तो यहाँ पे हमारी माइनस वाली संख्या चलती है दोस्तों, जैसे -3, -2, -1 और यहाँ पे मैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह से प्लस की तरफ और ये संख्या होंगी। क्लियर दोस्तों? तो हम Z जो हमारा समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, हम उस समुच्चय को इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आप बोलोगे कि सबसे पहले अब हमें कार्तीय गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार्तीय गुणनफल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो समुच्चय Z में अवयव है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अपरिमित है। क्लियर? तो दोस्तों हम कार्तीय गुणनफल निकालना वहीं ज़्यादा सुविधाजनक होता है हमारा, जहाँ पे हमें समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या थोड़ी सीमित दे रखी हो या परिमित रूप से दे रखी हो। क्लियर दोस्तों? तो अब हम करेंगे क्या? तो दोस्तों हम अपने माइंड में ही कल्पना करेंगे कि हाँ एक कार्तीय गुणनफल होगा, किस तरह का होगा वो। तो आप इस चीज़ को इमेजिन करना बस, और हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा संबंध क्या कहता है दोस्तों? रिलेशन किस प्रकार का है? तो r इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। मतलब जब तुम आप कार्तीय गुणनफल निकालोगे और वहाँ से आपको इस तरह के क्रमित युग्म निकालने हैं जिनको अगर मैं माइनस करूँ x माइनस y के रूप में अगर लिखूँ तो ये क्या आना चाहिए दोस्तों? पूर्णांक हमें प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं अपना स्वतुल्य संबंध। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे स्वतुल्य संबंध लिख लिया है, और स्वतुल्य संबंध की दोस्तों मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी है कि स्वतुल्य संबंध कहेंगे यदि समस्त A बिलोंग्स टू A के लिए A, A बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि समुच्चय Z के अंदर हमारे किस प्रकार के पूर्णांक यहाँ पे प्रेजेंट हैं, धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं दोस्तों। क्लियर? तो आप दोस्तों अपने माइंड में आप एक कल्पना कर सकते हो कि मान के चलिए कि भाई मुझे यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, 3 भी नज़र आ रहा है। तो क्या रिलेशन के अंदर हमारा 2,2 होगा, 3,3 होगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण यहीं से चुन लेते हैं। वैसे हम एक चर राशि भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप चर राशि x मान लीजिए, चाहे आप a मान लीजिए, कुछ भी A to Z आप यहाँ पे एक चर राशि मानकर भी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा लीजिए और उसी एग्जाम्पल के बेस पे आप सारे के सारे अवयवों को परिभाषित कर दीजिए। क्लियर? तो दोस्तों हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जैसे 2 है, माना यहाँ 2 बिलोंग्स टू Z, मतलब 2 जो अवयव है दोस्तों वो Z समुच्चय के अंदर है। क्लियर? तब 2,2 वाला क्रमित युग्म रिलेशन के अंदर होगा, रिलेशन में आएगा, यानी 2,2 बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू होगा? तो इस बात को आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। चूंकि 2 - 2 यानी ये x है, ये हमारा y है, क्योंकि रिलेशन में दे रखा है x माइनस y क्या है? पूर्णांक होगा। तो मैंने 2 में से अगर 2 को घटा दिया तो कितना आएगा हमारे पास? 0। अब आप सोचिए कि 0 पूर्णांक है या नहीं? तो आप बोलोगे यस। दोस्तों आप बोलोगे 0 एक पूर्णांक है, तो हम लिख देंगे 0 एक पूर्णांक है,
क्लियर दोस्तों, पूर्णांक है तो इसका मतलब 2,2 जो है कृमित युग्म वो हमारे रिलेशन में अंदर आएगा। तो दोस्तों आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि आप यहाँ से कोई भी अवयव के बारे में सोचिए और उसका इस तरह का आप पेयर लेकर इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करिए, तो आपको सारे के सारे पेयर संतुष्ट नजर आएंगे जो रिलेशन के अंदर होंगे। तो हम इसी बात को लिख सकते हैं दोस्तों कि ये फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये चीज़ हमारी क्या होती है, सत्यापित होती है, सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि मैंने ए क्या मान रखा है यहाँ पे, मैंने ए को वो सारे के सारे अवयव मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं ए से जो इस जेड के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो इस ए के अंदर यहाँ पे आप जेड लिखोगे, आप यहाँ पे जेड लिख दीजिए तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्लियर दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। तो यानी कि जो जेड के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये क्या है, हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध है। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट संबंध पर आते हैं, सम्मित संबंध। और सम्मित संबंध की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है दोस्तों। तो डेफिनेशन क्या है कि सम्मित संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। दोस्तों ये डेफिनेशन आप बार बार लिखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी ये। क्लियर। तो आप पहले इसको लिख लिया करो और इसी के बेस पर आप अपना सॉल्यूशन किया करो। कैसे? तो दोस्तों आप एक ऐसे पेयर की कल्पना कीजिए जो हमारा रिलेशन के अंदर आता हो। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि माना यहाँ आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, किसी से भी दो नंबरों से मिला के कोई भी पेयर मान सकते हो। जैसे कि आप मान सकते हो 3,5 बिलोंग्स टू R है दोस्तों, ये रिलेशन के अंदर आएगा ये कृमित युग्म। क्यों? क्योंकि 3 - 5 बराबर कितना हुआ दोस्तों, 3 में से 5 घटाओगे तो आपके पास आएगा -2। और -2 क्या दोस्तों एक पूर्णांक नहीं है? तो आप बोलोगे यस -2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है। तो दोस्तों आप और भी ऐसे कृमित युग्म की कल्पना कर लीजिए जो आप मान सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने माना उसी को मानो। अब आप इसका उल्टा करिए दोस्तों, इसको विपरीत कर दीजिए। तब 5,3 बिलोंग्स टू R। क्या 5,3 रिलेशन में होगा? तो देख लेते हैं। 5 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए, तो 5 में से आप 3 को माइनस करके 2, क्या 2 दोस्तों एक पूर्णांक नहीं है? तो आप बोलोगे यस 2 एक पूर्णांक है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार एग्जाम्पल ले सकते हो अपनी तरफ से भी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो संबंध है ये एक हमारा सम्मित संबंध भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी A1, A2 बिलोंग्स टू जेड। इन जेड के जितने भी हमारे अवयव हैं उन सभी के लिए ये संबंध क्या है दोस्तों, सम्मित संबंध है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः संबंध R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप अगर ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। क्लियर दोस्तों, आप ऊपर भी लिख लेना इस चीज को, थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट संबंध पर आते हैं हम, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध किसे कहेंगे दोस्तों? तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही होगी कि संक्रामक संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R से A1, A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों। आपको दो कृमित युग्म की ऐसी कल्पना करनी है जो रिलेशन के अंदर आते हैं और उनसे एक ऐसा कृमित युग्म बनाना है तीसरा उन्हीं की सहायता से जो रिलेशन के अंदर आता हो। तो आप कुछ भी यहाँ पे सोच सकते हो दोस्तों, कुछ भी आप यहाँ पे सोच सकते हो कि आप मान लीजिए कि मैंने मान के चला यहाँ पे कि -2, 7 बिलोंग्स टू R है, मतलब ये कृमित युग्म रिलेशन के अंदर है। चूंकि -2 - 7 कितना हो गया दोस्तों, -9, और -9 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्लियर दोस्तों। अब आपको एक कृमित युग्म ऐसा मानना है दोस्तों यहाँ पे
ऐसा मानना है जो 7 से स्टार्ट हो। तो आप मान सकते हो 7 कॉमा माइनस के 3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर दोस्तों, कुछ भी मान सकते हो, 7 कॉमा 4 और 7 जो भी आपकी मर्जी हो। तो 7 कॉमा माइनस के 3 बिलोंग्स टू आर। तो देख लेते हैं ये रिलेशन के अंदर है नहीं। तो 7 में से आप माइनस करोगे माइनस के 3 तो प्लस के 3 हो जाएगा ये। तो कितना आएगा दोस्तों 10। तो 10 एक पूर्णांक है, 10 क्या एक पूर्णांक है। क्लियर दोस्तों, पूर्णांक है। अब आपको विशेष ध्यान यहाँ देना है कि ये जो दोस्तों पहला वाला जो कृमित युग्म है, दूसरा वाला कृमित युग्म है, पहले वाले कृमित युग्म से पहला अंक और दूसरे वाले कृमित युग्म से दूसरा अंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तब -2 कॉमा -3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये भी हमारे ये कृमित युग्म भी अगर हमारे रिलेशन के अंदर आ गया दोस्तों, तो हम बोलेंगे ये संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है। तो देख लेते हैं ये रिलेशन के अंदर है या नहीं। तो इसको देख लेते हैं चेक करके, -2 और माइनस करेंगे तो ये -+3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1। तो 1 एक पूर्णांक है। तो ये कृमित युग्म भी दोस्तों हमारा रिलेशन के अंदर आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसी के आधार पे कि ये जो संबंध है ये कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए आप उन्हीं एग्जाम्पलों को लो। आप यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल ना लेके दोस्तों आप चर राशियों के एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कि आपके मान के चलो a, b, b, c, फिर a, c, इस तरह के एग्जाम्पल, या x, y, y, z, फिर x, z, इस तरह के भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों को थोड़े से वो दिक्कत करते हैं समझने में। तो आप यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल ले लीजिए जो आप थोड़ा सा आपको आसान लगे, इजी लगे। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों आता है संबंध आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। क्लियर दोस्तों। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है दोस्तों, ये स्वतुल्य संबंध भी था, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, जहाँ पे मैंने इनका बेसिक बताया है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो संबंध संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित होते हैं, ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं, तुल्यता संबंध। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।